जी, आज हम पढ़ने वाले हैं अचीवमेंट टेस्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, कैसे हम इसको करते हैं और प्रोसीजर, ब्लूप्रिंट, काफ़ी चीज़ें। अचीवमेंट टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो स्कूल इवैल्यूएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रेस कैसे की गई थी, कितनी इम्पॉर्टेंट थी, क्या प्रोग्रेस थी स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट एरिया में, जिस भी सब्जेक्ट एरिया में हमने कुछ काम किया है उसका ब्यौरा पता करने का काम अचीवमेंट टेस्ट करता है। एक्यूरेट अचीवमेंट डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है करिकुलम को प्लान करने में और इंस्ट्रक्शंस देने में, ठीक है। तो इसलिए इवैल्यूएशन करना, जब हमें करिकुलम बनाना है तो हमें पहले उनका इवैल्यूएशन चाहिए कि वो कैसे थे। बच्चों का इवैल्यूएशन चाहिए, कोई नया चैप्टर पढ़ाना है तो पहले चैप्टर का इवैल्यूएशन चाहिए, असेसमेंट चाहिए। तो वो हम किससे कर सकते हैं? अचीवमेंट टेस्ट से, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एनी टेस्ट दैट मेजर्स द अटेनमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। एन.एम. डॉनी कहते हैं कोई भी टेस्ट जो मेज़र करता है एक इंडिविजुअल की ट्रेनिंग या लर्निंग की अटेनमेंट्स, कि उन्होंने क्या अचीव किया है, उन्होंने कितना काम पूरा किया है, कितना ऑब्जेक्टिव्स को अटेन किया है, वो क्या है? अचीवमेंट टेस्ट। थॉर्नडाइक और हेगन कहते हैं एबिलिटी टेस्ट के टाइप का है अचीवमेंट टेस्ट, जो डिस्क्राइब करता है कि एक पर्सन ने क्या सीखा है, ठीक है। देन ग्राउलैंड कहते हैं एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है ये पता करने का कि एक स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्या सीखा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव, कि अचीवमेंट टेस्ट बनाया क्यों गया है, क्यों ज़रूरी है। देखो, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं इवैल्यूएशन करने के, बट इवैल्यूएशन करने में जब हमें सिस्टमैटिक एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है तो हम ऐसे टेस्ट को फॉलो करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट भी एक टेस्ट है जिससे हम इजीली मेज़र कर पाते हैं बच्चे के अचीवमेंट को, ठीक है। ज़्यादातर अचीवमेंट टेस्ट प्री और पोस्ट होते हैं, क्योंकि पहले हम एक टेस्ट लेते हैं जिससे हम एनालाइज़ करते हैं कि बच्चा कहाँ पर है, कहाँ लाए करता है, किस लेवल पे है। देन आफ्टर हम पोस्ट टेस्ट करते हैं। हम सेम कंटेंट का पढ़ाने के बाद, या आप कह सकते हो सेम कंटेंट का रिवीजन के बाद हम टेस्ट लेते हैं, 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, और उस सेम चैप्टर का भी इस चैप्टर पे वही होता है, एक मतलब इक्वल टेस्ट, सेम टेस्ट होता है एक तरीके से, उसको करते हैं। और फिर जब हम डिफरेंस देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बच्चे ने ये लर्न किया है, इसलिए प्री टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। अब ऑब्जेक्टिव का है क्या है कि ये आइडेंटिफाई करता है और एक्सप्लेन करता है कारणों को जो टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं, कि कोई भी टेस्ट किस लिए किया जा रहा है उसका रीज़न बताता है ये, ठीक है। टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए और बच्चों के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए ही अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। इवैल्यूएटर टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जानने का काम भी करता है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टेस्ट को सिलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। एडमिनिस्टर टेस्ट प्रोटोकॉल्स प्रॉपर्ली एंड सेफली। टेस्ट के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या हमें फॉलो करने हैं, वो भी प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से और बहुत सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है थ्रू अचीवमेंट टेस्ट। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन का बेसिस तैयार करता है। तो अचीवमेंट टेस्ट से पता लगता है कि हमें नेक्स्ट बच्चे को क्या पढ़ाना है। या सोचो हमने पूरी उसके 7th क्लास का अचीवमेंट देखा है और उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि उसको प्रमोट करें या नहीं, तो उसमें हेल्प करेगा। टू फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वेरियस एकेडमिक एरियाज। अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चा कहाँ लाइक करता है वो पता करने में। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन पर्टिकुलर सेक्शन। स्टूडेंट की प्लेसमेंट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स बिफोर अ न्यू असाइनमेंट हैज़ टेकन अप। स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जब उसको नया असाइनमेंट दिया जाए, अगर उसका टेस्ट लेते हैं और उसके बाद कहते हैं अगर ये टेस्ट में आप क्लियर कर जाओगे तो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट या नेक्स्ट टेस्ट मिलेगा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं इसके थ्रू। टू एक्सपोज pupils डिफ़िकल्टीज़ विच द टीचर कैन हेल्प देम टू सॉल्व।
जो बच्चे हैं उनको किस तरीके की अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है किसी सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में, तो वो भी टीचर को अगर पता करनी है तो वो अचीवमेंट टेस्ट का सहारा ले सकती है। फिर स्टेप्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के कि अचीवमेंट टेस्ट को बनाने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट इज़ प्लानिंग ऑफ टेस्ट। सबसे आप टेस्ट प्लान करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का लेना है, क्या करना है। फिर आपको देखना है कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। डिज़ाइन में क्या आ जाएगा कि आपको कितने तरह के क्वेश्चंस दोगे, आप कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस देना चाहते हो, सब्जेक्ट वगैरह तो पहले ही हो जाएगा प्लानिंग में। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। आपने सोच लिया क्या कितने मार्क्स का देना है तो ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या होता है आपको सबको पता होगा। चलो अभी आगे देखेंगे। राइटिंग ऑफ आइटम्स के बारे में लिखोगे आप। शॉर्ट आंसर दे रहे हो, वेरी शॉर्ट दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हो। प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। आपको फिर प्रिपरेट करना है कि कैसे स्कोर करना है, कैसे मार्किंग देनी है। मतलब स्कोरिंग की कि बच्चों को देना है कि 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, उसके बाद तुम्हें कैसे मार्किंग करनी है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। और आपको ये भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस में डाला है। और तुम, क्योंकि देखो जब हम कोई भी टेस्ट लेते हैं तो आप उसमें क्राइटेरिया रखते हो कि अगर ये ऐसा आंसर दे देगा तो इसकी ये वाला पॉइंट एनालाइज हो जाएगा, ये होगा तो ये हम एनालाइज करेंगे, आगे तुम्हें समझ आएगा। देखो प्लानिंग ऑफ टेस्ट में क्या आएगा, पहले के टेस्ट क्यों किया जा रहा है, उसका मैक्सिमम टाइम कितना है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये प्लानिंग ऑफ टेस्ट में आएगा। प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। डिज़ाइन क्या होगा टेस्ट का, पहले तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स देखे जाएंगे डिज़ाइन में, ठीक है, उस टेस्ट के कि वेटेज कितनी देनी है ऑब्जेक्टिव्स को, वेटेज कितनी देनी है कंटेंट को, वेटेज कितनी देनी है क्वेश्चंस को, वेटेज कितनी देनी है डिफ़िकल्टी लेवल को, ठीक है। फिर वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। अब वेटेज कैसे देनी है, देखो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नॉलेज पता करना, बच्चे की समझ पता करना, बच्चे का कितना एप्लीकेबल है, बच्चा कितना अप्लाई कर पा रहा है वो करना, एनालिसिस देखना वो कितना कर पा रहा है, सिंथेसिस देखना और इवैल्यूएशन करना। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी टेस्ट के, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे है, आप मान लो 25 नंबर का टेस्ट दे रहे हो, ये मैथ्स का टेस्ट है, वो 25 मार्क्स का दे रहे हो। नॉलेज को दे रहे हैं 3 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग को दे रहे हैं 2 मार्क्स, एप्लीकेशन को दे रहे हैं 6 मार्क्स, एनालिसिस को दे रहे हैं 8 मार्क्स, सिंथेसिस को दे रहे हैं 4 मार्क्स और इवैल्यूएशन को दे रहे हैं 2 मार्क्स। इनकी परसेंटेज कैसे निकाली है मैंने, आपको सबको पता परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल मार्क्स हैं उसके जो गेंड मार्क्स है, जैसे नॉलेज के 3 हैं, 3/25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 25 4 ज़ा 100 और 4 3 ज़ा 12, तो परसेंटेज यहाँ पे पता लग रही है आपको, ठीक है। परसेंटेज निकाल देनी है बेसिकली। फिर नेक्स्ट में वेटेज टू कंटेंट। अब कंटेंट को कितना वेटेज देना है, ये इंडिकेट करता है कि अलग अलग आस्पेक्ट जो हमारे कंटेंट के वो टेस्ट किए जाएंगे और वेटेज कितनी देंगे हम अलग अलग आस्पेक्ट को। कंटेंट जैसे सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2 है, ठीक है। मार्क्स हमने कैसे डिवाइड किए, पहले टॉपिक को हमने दिए 15 और दूसरे टॉपिक को दिए हमने 10। सेम हमने परसेंटेज यहाँ पे निकाले, 60% है टॉपिक 1 की और 40% है टॉपिक 2 की, ठीक है। वही सेम 15/25 मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज निकली है, ठीक है। अब आता है आपका वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस को बनाने का वेटेज कैसे देंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, कितने दे रहे हैं, 14 क्वेश्चंस दे रहे हैं, कितने मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं, हाफ मार्क का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। तो परसेंटेज के इसकी कितनी बनती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, 28%। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं 7 है, ठीक है, इनकी कितनी वेटेज बनती है 14, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और परसेंटेज कितनी है 6। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन होगा, मार्क्स 4 होंगे और परसेंटेज कितनी बनती है 16, तो टोटल परसेंटेज होगी 60 और क्वेश्चन कितने हैं हमारे 22 क्वेश्चंस बनेंगे और मार्क्स कितने हैं हमारे 25, ठीक है। उसके बाद वेटेज टू अब डिफ़िकल्टी लेवल का वेटेज हम कैसे रखेंगे, देखो ये इंडिकेट करता है कि जो टोटल मार्क्स और वेटेज है वो अलग अलग क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। ईजी 5 नंबर का होगा, एवरेज 15 नंबर का और डिफ़िकल्ट भी 5 नंबर का होगा, ठीक है। 5 नंबर वाले को 20%, 15 60 और 5 20। हमेशा हम कोई भी टेस्ट बनाते हैं तो हमें एवरेज को ज़्यादा देना होता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। और कुछ इजी होता है कि कुछ तो हमें ऐसा देना है कि हर बच्चे को पता ही होगा, और कुछ डिफ़िकल्ट के जो अच्छा स्कोर करने वाले हैं, जो एक्चुअली इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्हीं को ही अच्छी स्कोरिंग मिले। प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं,
ब्लूप्रिंट एक 3 डायमेंशनल चार्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंटेंट होता है और कैसे क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं वो होता है। देखो सबसे पहला फर्स्ट देखो, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कंटेंट। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कंटेंट में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और ये क्या है, इजी। नहीं ऐसे टाइप होगा ये, ठीक है। अब फिर अंडरस्टैंडिंग में भी सेम यही है, एप्लीकेशन में भी सेम यही है, एनालिसिस में भी यही है, सिंथेसिस में भी यही है, इवैल्यूएशन में भी यही है। अब सब टॉपिक 1 में से हमने क्या कहा था, वो देखो हमने पीछे पढ़ा था अभी, रुको। सब टॉपिक में से हमने देखा था 15 मार्क्स का है और सब टॉपिक 2 में से 10 मार्क्स का है। तो सब टॉपिक 1 में से सबसे पहले जब हमने इधर बात की थी, नॉलेज कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा, ठीक है, सब टॉपिक 1 में। उसका अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क्स की, एप्लीकेशन 6 मार्क्स की, एनालिसिस 8 मार्क्स की, सिंथेसिस 4 मार्क्स की, इवैल्यूएशन 2 मार्क्स का। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने देखो क्या किया है, नॉलेज को 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव आ गए, ठीक है, जो सब टॉपिक 1 में से है 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आ गए, और जो अंडरस्टैंडिंग में है 1 इसके आ गया, ठीक है। तो 2 और 4 8 मार्क्स का इन्होंने यहाँ कर दिया। इसी तरीके से सब टॉपिक 2 में से इन्होंने 1 मार्क का लिया है और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 3। सॉरी ये वाला नहीं करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग का था। 2 और 1 हो गए, इन्होंने 4 लिया सब टॉपिक 1 में ऑब्जेक्टिव, और सब टॉपिक 2 में कितने लिए इन्होंने 2, तो टोटल 3 मार्क्स हो गए। तो नॉलेज कितना मार्क्स का था, 3 का था। फिर अंडरस्टैंडिंग वाला आ गया, अंडरस्टैंडिंग में सब टॉपिक 1 में 1, सब टॉपिक 2 में 1, टोटल कितने हो गए 2, और इसका 2 ही थी मार्किंग। एप्लीकेशन और एनालिसिस ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव में 2, ठीक है, शॉर्ट आंसर ई नहीं आएगा, ए आएगा, शॉर्ट आंसर में 2, ठीक है। फिर सब टॉपिक 2 में भी इसमें 2 और टोटल मार्क्स 4, और टोटल कितने हो गए 6, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सॉरी शॉर्ट आंसर और ईजी, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर एनालिसिस में सब टॉपिक 2 में से 4 हुआ है, सब टॉपिक 1 में से 4 दिया है, ईजी दिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव और अब ये नहीं लिया है क्योंकि एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव नहीं दे सकते हम, तो एनालिसिस में हमें कैसा होगा, इन्होंने ईजी दिया है 4 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, और ये 4 होंगे इसमें 2 का, तो टोटल कितने हो गए आपके 4 और 4 8 मार्क्स का, ठीक है। अब सिंथेसिस में भी सेम इन्होंने ऐसे किया है, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का, ये 2 का, टोटल 4 है। फिर इवैल्यूएशन में भी 2 है और 2 है और 2 मार्क्स का है। अब टोटल सब टॉपिक 1 15 का, सब टॉपिक 2 10 का, और टोटल 25 हो गए। ये हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। तो जैसे तरीके से आप बना रहे हो, जो चीज़ आप देखना चाहते हो, किसी टॉपिक में नॉलेज ज़्यादा देखनी है तो आप उसको ज़्यादा मार्क्स दे दोगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा देखनी है उसमें ज़्यादा दे दोगे, एप्लीकेशन कम देखनी है कम दे दो, एनालिसिस कम देखना है कम दे दो। वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक किस तरीके का है, ठीक है। राइटिंग ऑफ आइटम्स, अब लिखना कैसा है, द पेपर सेटर राइट आइटम्स अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट। जो पेपर सेटर है वो जो आइटम्स हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही लिखेगा, ठीक है। जो आइटम्स हैं मतलब जो क्वेश्चंस हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कंसिडर किया जाएगा जब आइटम को हम लिखेंगे, जब हम क्वेश्चंस को लिखेंगे। ये भी चेक किया जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड हुए हैं और इस तरीके से इंक्लूड हुए हैं कि जो टाइम अलॉट किया जाएगा उसमें पूरे हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये एडवाइस किया जाता है या जाएगा कि जो क्वेश्चंस है वो अरेंज इस ऑर्डर में कि उनकी डिफ़िकल्टी लेवल के ऑर्डर में, कि पहले ज़्यादा डिफ़िकल्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब देखो ये बना रहे हैं सेंट स्टीफन हायर सेकेंडरी कॉलेज, इन्होंने बताया अचीवमेंट टेस्ट बनाया है बायोलॉजी का, जो 45 मिनट्स का है, मार्क्स 25 हैं, 9th क्लास का है और डिवीज़न डी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस 1 2 3 4 छोड़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सी। ये देखो प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम है कि ये आंसर्स हैं और तुम्हें इस तरीके से मार्क देने हैं, हाफ मार्क्स देने हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम वेयर द आंसर आर इन द फॉर्म ऑफ सम लेटर्स और अदर सिंबल, स्कोरिंग की इज प्रिपेयर्ड, कि पहले ही प्रिपेयर की जाती है। जब हम कोई भी जैसे 10th के एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम होने पे जब चेकर्स आता है तो सबसे पहले उनको ये गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको इतने मार्क्स देने, इससे ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। फिर देखो यहाँ पे वैल्यू पॉइंट और मार्क्स हैं। इन द केस ऑफ शॉर्ट आंसर एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस द मार्किंग स्कीम इज़ प्रिपेयर्ड।
शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप में मार्किंग स्कीम प्रिपेयर की जाती है। इन प्रिपेयरिंग मार्किंग स्कीम द एग्जामिनर हैज़ टू लिस्ट आउट द वैल्यू पॉइंट्स टू बी क्रेडिटेड एंड फिक्स अप द मार्क्स टू बी गिवन ईच वैल्यू पॉइंट। वैल्यू पॉइंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक वैल्यू पॉइंट होगा तो आधा नंबर मिलेगा, 2 होंगे तो आधा, फिर आधा, मतलब टोटल मार्क्स 2। ऐसे ही सेम सेकंड वाले में क्वेश्चन नंबर में। फिर अब क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, ये हेल्प करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने में टेस्ट की, ठीक है। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस हेल्प करता है हमें कि टेस्ट की स्ट्रेंथ क्या और वीकनेसेस क्या है, और ये देखने के लिए कि जो क्वेश्चन पेपर है और जो ब्लूप्रिंट है वो वैलिडिटी देता है, मतलब जो हमने सोचा था, जो हमने क्वेश्चन पेपर में लिखा है, जो ब्लूप्रिंट में है वो सेम होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सब टॉपिक 1 में नॉलेज हमारा ऑब्जेक्टिव है पहला, और फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप है, डिफ़िकल्टी लेवल इजी है, और मार्क्स कितने हैं, हाफ, ठीक है। तो एस्टिमेटेड आइटम कितना होगा, 1, मतलब एक क्वेश्चन को आधा नंबर मिलेगा। सब टॉपिक 2 में अंडरस्टैंडिंग को ऑब्जेक्टिव टाइप में एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल है उसका, ठीक है, उसका भी हाफ मार्क्स है और 1 क्वेश्चन को दिया हुआ है। एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप ईजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप नॉलेज में भी ईजी है, ठीक है। ये सब टॉपिक 1 और 2 ऐसे मिक्सअप दे रहे हैं। सब टॉपिक 2 में अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप एवरेज है, हाफ दे रहे हैं। फिर देखो एनालिसिस में शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, एवरेज है जो 2 मार्क्स का है, और आइटम कितने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस में शॉर्ट आंसर है जो डिफ़िकल्ट है, और 2 मार्क्स का है, लेकिन कितने आइटम है, 3 है। एप्लीकेशन भी शॉर्ट आंसर ईजी है, 2 मार्क्स का है और उसमें भी 3 है। तो यानी कि सब टॉपिक एनालिसिस ईजी है, ऐसे, और एवरेज 4 नंबर का है और 10 है। इस तरीके से जो एस्टिमेटेड आइटम हो गए वो हो गए 10, ठीक है। तो अगर होपफुली आपको ये अचीवमेंट टेस्ट समझ आया होगा,